आज एक बार फिर से आपके सामने लेकर आ गए देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, राजनीति और देश के तमाम खबरों से जुड़े इस बुलेटिन में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर कसा तंज, कहा क्यों डंकी हुए हरियाणा की युवा, बीजेपी द्वारा फैलाई गई बेरोजगारी की बीमारी। बदलापुर शोषण केस के आरोपों का थाने में एनकाउंटर, पुलिस की रिवॉल्वर छीनने का आरोप, इंस्पेक्टर ने सेल्फ डिफेंस में चलाई गोली, फैमिली वाले बोली साजिश है। बदलापुर एनकाउंटर पर संजय राउत ने उठाए सवाल, कहा क्या एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस किसी को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, महाराष्ट्र को सच जानना चाहिए। यूपी में एनकाउंटर पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ट्वीट, कहा जितने एनकाउंटर सवाल और संदेह के घेरे में उन सब की न्यायिक जांच की जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग की तैयारियां पूरी, दांव पर लगी 29 उम्मीदवारों की किस्मत, 26 सीटों पर 25 सितंबर को मतदान। जम्मू कश्मीर चुनाव के बीच इसी का बड़ा एक्शन, आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के लिए 21 कर्मचारी सस्पेंड। भड़के शंकराचार्य स्वामी अविक्त मुक्तेश्वर नांद, कहा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बीफ का निर्यात हो रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को जारी किया नोटिस, राजेंद्र नगर कोचिंग मामले में मांगा जवाब। अब सिद्धि विनायक मंदिर के प्रसाद पर विवाद, वायरल वीडियो में प्रसाद में चूहे के बच्चे मिलने का दावा, मंदिर ट्रस्ट ने किया इनकार। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने यूपी सीएम को लिखी चिट्ठी, ब्रज क्षेत्र के किसानों को राहत देने की मांग। अमेरिका ने यूएनएससी में बदलाव की वकालत, भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन। श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अनुराग दिसानायके का बड़ा बयान, कहा भारत और चीन के बीच सैंडविच नहीं बनना, दोनों देशों से हमारी दोस्ती किसी एक का साथ नहीं देंगे। रूस को तुर्की से लग बड़ा झटका, अमेरिका ने तुर्की के रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के बदले F-35 फाइटर जेट देने का किया दावा। इजराइल के हमलों के बाद लेबनान के साथ आया जॉर्डन, सुरक्षा संप्रभुता के लिए पूर्ण समर्थन, कही बात। फ्रांस ने यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का किया आग्रह। ईरान युद्ध नहीं चाहता, हमें संघर्ष में फंसाने की कोशिश कर रहा, इजराइल यूएन में बोले राष्ट्रपति ब्रजेश कियान। अमेरिका के डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट से बायजूस को बड़ा झटका, कोर्ट ने लन नहीं चुकाने का पाया दोषी, ऋणदाता को दिया क्षतिपूर्ति का अधिकार। S&P ने भारत की विकास दर का अनुमान 6.8% पर रखा बरकरार, अक्टूबर में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई से सीखना चाहिए, पाकिस्तान के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने पीसीबी की खोली पोल, जमकर सुनाई खरी खोटी। पेरिस फैशन वीक 2024 में ऐश्वर्या राय ने बिखेरा जलवा, आलिया भट्ट ने मैटलिक ड्रेस में किया शानदार डेब्यू। जैकी भगनानी और वासु भगनानी ने फिल्म निर्माता अली अब्बास जफर के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, लगाया फंड के दुरुपयोग का आरोप। चुनावी मुद्दों को साइड में रखते हुए अगर आप देश में बढ़ते बेरोजगारी, महंगाई को देखते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? अगर आपको भी लगता है इस बार आने वाले चुनाव में बेरोजगारी और शिक्षा एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी आज बैनट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंची। उन्होंने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर अरविंद केजरीवाल को अगली बार फिर मुख्यमंत्री बनाने का आशीर्वाद मांगा। तो वहीं आपको बता दें कि इससे पहले जेल से आने के बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी इसी मंदिर पहुंचे थे। आतिशी ने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर 23 सितंबर को कार्यभार संभाला है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को एक बार फिर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। MU स्कैम मामले में राज्यपाल थावर चंद गहलोत के आदेश के खिलाफ दायर की गई उन याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण कर्नाटक की राज्य स्तरीय विकास एजेंसी, इस एजेंसी का काम लोगों को किफायती कीमत पर आवास उपलब्ध कराना है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इस बीच भाजपा में सीएम पद को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता राव नरवीर सिंह ने कहा है कि वह मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं है। 3 बार के कैबिनेट मंत्री सिंह ने कहा है कि वह अपना वक्त गुरुग्राम में हालात सुधारने में लगाना चाहते हैं।
झारखंड चुनावों की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने अपने खेमे को मजबूत करने के लिए चुनावी प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। इस बीच गिरट जिले की गांडेबाग, जिले की बरकट्टा विधानसभा में परिवर्तन सभाओं को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री रहते किए गए भ्रष्टाचार के कारण हेमंत सोरेन जेल गए और जेल से छूटते ही दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर 23 सितंबर की शाम थम गया। केंद्रीय प्रशासित प्रदेश में दूसरे चरण में 26 सीटों के लिए 25 सितंबर को मतदान कराया जाएगा। वहीं इस बीच चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने वाले 21 सरकारी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही 5 एड होक कैजुअल लेबर को सेवा से हटा दिया गया। हरियाणा के बहादुरगढ़ विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे राजेश जून कांग्रेस पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की ओर से राजेश जून के निष्कासन का पत्र जारी किया गया, जिसमें उन्हें पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। बिहार चुनाव में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले अशोक चौधरी ने एक ट्वीट के जरिए तंज कसा। उन्होंने कहा कि 1-2 बार समझाने से यदि कोई समझ नहीं रहा है तो सामने वाले को समझना छोड़ दीजिए। बच्चे बड़े होने पर वह खुद के निर्णय लेने लगे तो उन्हें पीछे लगना छोड़ दीजिए। नए बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने झारखंड सीमा के एनएच के बंद कर दिया है। इसको लेकर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। उन्होंने 72 घंटे के बाद एनएच को वापस खोल दिया। अब इस मामले में एक अहम बात सामने आई। बताया जा रहा है कि यह मामला गृह मंत्रालय तक पहुंच गया। इसके बाद यह फैसला लिया गया है। चुनावी प्रचार में जुटे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने ही 56 दिनों के कार्यकाल की तुलना भूपेंद्र हुड्डा के 10 साल के शासनकाल से करने की बात कही। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार ने हरियाणा में दलितों के अधिकार की रक्षा की, जबकि कांग्रेस ने हमेशा उनके हकों को छीना है। साथ ही उन्होंने कहा, कांग्रेस के समय अगर किसी तरह की गलती होती तो वे सत्ता में लौटते हैं तो फिर से नौकरियों की बोलियां लगेंगी और गरीब युवाओं के लिए नौकरी हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। मंडी की भाजपा सांसद कंगना रनौत ने तीनों कृषि कानूनों को फिर से लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मेरे इस बयान के बाद से मेरा विरोध किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी मैं किसान हितैषी तीनों कृषि कानूनों को केंद्र सरकार से फिर से लागू करने की मांग करती हूँ। हरियाणा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। सभी राजनीतिक दलों ने वोटरों की साधने के लिए चुनावी प्रचार प्रसार तेज कर दिया। इस बीच रतिया सीट से भाजपा उम्मीदवार सुनीता दुग्गल ने जनसंपर्क अभियान के दौरान भाजपा सरकार से डिप्टी सीएम बनने का दावा कर दिया। आपको बता दें कि दुग्गल ने यह दावा अनाज मंडी में पंजाबी सभा पूर्व प्रधान नवनीत मेहता के प्रतिष्ठान पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूदा लोगों को संबोधित करते हुए कहा। झारखंड के सीएम धामी इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इस बीच उन्होंने प्रदेश में विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों के लिए 14.52 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। धामी ने चंपावत के पार्टी ब्लॉक में छीना रोल मिल मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण और सुधारी के लिए 5 करोड़ 31 लाख स्वीकृति किए हैं। टिहरी के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी में राज्य योजना के अंतर्गत बांगा सल गोलदार मोटर मार्ग में डामरीकरण कार्य के लिए 3 करोड़ 14 लाख की स्वीकृति दी है। दिल्ली नगर निगम में अस्थायी समिति के गठन से पहले ही पार्षद कमलजीत सहारावत के इस्तीफे में नया संकट खड़ा कर दिया है। 26 सितंबर को होने वाले निगम सदन की बैठक में रिक्त पद के लिए चुनाव होगा। इस चुनाव में आप और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर होने की उम्मीद है। अगर आप यह सीट जीत जाती है तो अस्थायी समिति की गतिरोध और बढ़ जाएगा। महाराष्ट्र में बदलापुर में एक स्कूल में छात्राओं के यौन उत्पीड़न के मामले आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, एनकाउंटर पर सवाल उठाया और कहा कि इसने पुलिस पर हमला किया। जब अक्षय शिंदे को पुलिस ले जा रही थी तो उसके हाथ बंधे हुए थे और चेहरा ढका हुआ था, तो वास्तव में क्या हुआ? संजय राउत ने आगे लिखा, क्या एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? महाराष्ट्र को सच जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मिड डे मील कर्मियों को 2 माह की छुट्टियों का वेतन अदा करने के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि हाई कोर्ट ने 2 माह की छुट्टियों पर वेतन देने का आदेश देकर दरअसल मिड डे मील कर्मियों के साथ हुए करार को दोबारा लिख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दशा तय सरकार की इस दलील से सहमति जताते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के आदेश जारी किए।
हरियाणा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में जमकर चर्चा हो रही। इस बीच सांसद शैलजा कुमारी के पार्टी से नाराजगी के साथ ही बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही। अब इस पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के प्रतिक्रिया आई है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि उन्होंने जवाब दिया है कि अफवाहों के पीछे का कारण बीजेपी आईटी सेल है। बीजेपी आईटी सेल यह नहीं बताता कि भाजपा ने क्या किया है, वे हमेशा कांग्रेस को निशाना बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मुंबई के बांद्रा क्षेत्र में बंबई उच्च न्यायालय के नए परिसर की आधारशिला रखी। इस दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपना काम का पूरा स्वतंत्रता से करते हैं, लेकिन जब भी बात कोर्ट के बजट और बुनियादी ढांचे की आती है तो हम सरकार के साथ खड़े होते हैं। यह न्यायाधीशों के लिए निजी प्रोजेक्ट नहीं है। मुंबई के बांद्रा क्षेत्र में बंबई उच्च न्यायालय के लिए परिसर की आधारशिला रखी गई। हरियाणा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है। इस पर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने और हरियाणा विधानसभा चुनाव पर लड़ने के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर जब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने जो खेल खेला उसी समय हमें समझ आ गया कि यह कांग्रेस का कराया हुआ है। हिमाचल के ऊना जिले के बसौली पंचायत के पीर निगाह में एक मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर विवाद बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य रुकवा दिया और हिंदू संगठन ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मस्जिदों को गिराने की मांग की है। उनका दावा है कि यह भूमि सराय के निर्माण के लिए दी गई प्रशासन के 7 दिनों के अंदर कार्रवाई करने के लिए चेतावनी दी गई है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।